प्रेज द लॉर्ड पीपल एंड सभी को जय मसीह। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर और इस नए वीडियो पर। और आज का हमारा जो शीर्षक होने वाला है वो है विश्वास। हमारा टॉपिक होने वाला है फेथ। सो आइए चलते हैं, देखते हैं कि आज हमें क्या नया सीखने मिलने वाला है। आज जो हमारा पहला पॉइंट है विश्वास के ऊपर, तो ये एक प्रश्न है। तो विश्वास होता क्या है? तो विश्वास है क्या? उसका जवाब ये है कि विश्वास वह भरोसा है जो हम परमेश्वर पर रखते हैं, चाहे हमें सब कुछ नजर ना आए। तो ये जो है, ये विश्वास का उत्तर हमें दिया गया है। तो विश्वास का जो अर्थ है वो ये है कि विश्वास वह भरोसा है, मतलब कि हम उस चीज पर ट्रस्ट करते हैं, मतलब परमेश्वर पर हम ट्रस्ट करते हैं तब भी जब हमें कुछ भी नजर नहीं आता है। ठीक है। और इसका जो पद है, हमें वचन के द्वारा मैंने वर्स लिखा है, वो है इब्रानियों 11:1। अब विश्वास उन वस्तुओं का निश्चय है जिनकी आशा की जाती है और उन वस्तुओं का प्रमाण है जो देखी नहीं जाती। ठीक है। तो ये सिंपल सा जो पॉइंट है, इसका अर्थ यही है कि हम परमेश्वर पर तब भरोसा करते हैं जब हमें सामने, मतलब कि फ्यूचर में हमें जीरो होप दिखाई देता है, मतलब कि हमारे अंदर आशा ही नहीं रहती, फिर भी हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और उस पर विश्वास करते हैं कि ऐसा ऐसा कार्य होगा, हम सफल होंगे इस तरीके से। ठीक है। आइए हम देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट। हमारा जो दूसरा पॉइंट है उसमें ऐसा लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। मतलब कि विश्वास जो है ये हमारा मेन मूल्य चीज है, ठीक है, जिससे परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं। क्योंकि नॉर्मल सा चीज है कि अगर हम देखते हैं कि आगे हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, फिर भी अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर भी खुश होता है कि इस इंसान को तो आगे कुछ नजर आ भी नहीं रहा है, फिर भी ये मुझ पर विश्वास करके चल रहा है। तो इसीलिए ये पॉइंट में वही लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, इम्पॉसिबल है। ठीक है। और इसका जो बिंदु, जो मेन पॉइंट यही अर्थ है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें उस पर विश्वास करना जरूरी है। ठीक है। चलिए हम इसका वर्स देखते क्या है। तो इसका जो बाइबल का पद है वो है इब्रानियों 11:6। ठीक है। और विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। ठीक है। तो इस वचन से हमें यही समझ में आता है कि विश्वास के बिना हम उनको प्रसन्न नहीं कर सकते। ठीक है। और परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, भले हमें वो दिखाई दे या ना दे, पर हमें यह विश्वास करना है कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। और जो उसको खोजता है, जो परमेश्वर को खोजता है और उसके राज्य की खोज करता है, उसे उसका प्रतिफल मिलता है। ठीक है। तो आइए चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है उसमें क्या है। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है, छोटा विश्वास भी चमत्कार कर सकता है। ठीक है। इसका अर्थ यह है कि थोड़ा सा विश्वास भी पहाड़ों को हिला सकता है। ठीक है। ये आप समझ गए। और अब इसका हम जो पद है वो देखते हैं। यहाँ लिखा है मत्ती 17:20 में, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से हटकर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। ठीक है। तो इस जो वचन हमें दिया गया ना, इसमें क्या लिखा है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने की बराबर ही हो, मतलब कि इतने छोटा सा विश्वास भी जो है, इतना बड़ा पहाड़ को अगर तुम बोलोगे यहाँ से होकर वहाँ चले जाओ, तो वो तुम्हारी बात मानेगा। और इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा विश्वास चाहे जितना भी छोटा हो, परंतु वह बड़ा प्रतिफल लाता है। और यहाँ नीचे लिखा है, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी, मतलब तुम्हारे लिए हर चीज पॉसिबल होगा अगर तुम्हारा फेथ स्ट्रॉन्ग रहेगा, और भले थोड़ा भी रहेगा, पर तब भी तुम्हारे लिए कोई भी ऐसा चीज इम्पॉसिबल नहीं होगा। तुम सब कुछ कर सकोगे, सब कुछ तुम्हारे लिए पॉसिबल होगा, क्योंकि तुम उस परमेश्वर पर विश्वास रखते हो। जबकि तुम्हें आगे की जो फ्यूचर की बातें हैं वो नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी तुम परमेश्वर पर इतना विश्वास करते हो कि तुम्हारा जो विश्वास है वही तुम्हारा प्रतिफल लाता है। मतलब कि परमेश्वर भी खुश होते हैं कि हमारा विश्वास इतना स्ट्रांग है, जबकि हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, और वह हमें उस हिसाब से हमारे लिए प्रतिफल हमारा देता है। ठीक है। चलिए हम देखते हैं हमारे चौथे पॉइंट में, वो हमारा फोर्थ पॉइंट कहता है, विश्वास से उद्धार होता है। ठीक है। उद्धार हमारे कर्मों से नहीं,
विश्वास और अनुग्रह से होता है। जब हमारा उद्धार होता है तो वो हमारे कामों से नहीं होता, हम जो काम करते हैं अच्छा या बुरा उससे हमारा उद्धार नहीं होता। हमारा उद्धार विश्वास और अनुग्रह से होता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं और जब परमेश्वर हम पर अनुग्रह करते हैं तब जाके क्या होता है, हमारा उद्धार होता है। और इसका जो पद बाइबल वर्स दिया गया है इफिसियों 2 का 8 और 9, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का वरदान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ठीक है, तो ये वचन हमसे ये बात कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। फेथ के थ्रू मतलब विश्वास के द्वारा, हम विश्वास करते हैं उसके द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। जब परमेश्वर हम पर अनुग्रह करते हैं तब हमारा उद्धार होता है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह मेरी ओर से नहीं होता, वरन ये परमेश्वर का एक वरदान है, यानी कि एक गिफ्ट है। ठीक है, और ना कर्मों के कारण, और ये हमारे कामों के कारण नहीं होता। हम जो भी काम करते हैं ये देख के परमेश्वर हमें इसका प्रतिफल नहीं देते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, तो हमें इस चीज पर घमंड नहीं करना है कि ये हमारे कर्मों के कारण। ठीक है, परंतु ये क्या है, विश्वास के द्वारा और अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार है। चलिए देखते हैं हमारा 5th पॉइंट क्या कहता है। तो हमारा 5वां पॉइंट ऐसा कहता है, विश्वास हमें कठिनाई में स्थिर रखता है। विश्वास हमें कठिनाई में स्थिर रखता है, और इसका अर्थ है कि जब हम विश्वास से चलते हैं तो हालात हमें हिला नहीं। तो हमारा जो ये पॉइंट है वो कहता है विश्वास हमें कठिनाई में स्थिर रखता है। अगर ऐसा कोई हमारा बात आता है जहाँ पे बहुत सिचुएशन खराब होता है या फिर हमें बहुत कठिनाई से चलना पड़ता है और हमारा हालत बहुत खराब होता है, तब भी अगर हमारे अंदर राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास हो तो क्या होता है, हमें कोई भी सिचुएशन या कोई भी हालात हमें हिला नहीं सकती। हमारा अगर विश्वास अटल रहेगा तो हम परमेश्वर में स्ट्रेंथन होंगे, और हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी गलत नहीं करेंगे, परंतु हमारे विश्वास को देखकर उसका प्रतिफल जरूर से देंगे, जैसे हमने आगे के वचनों को पढ़ा। चलिए देखते हैं कि इस पॉइंट का जो वचन है हमें कहाँ दिया गया। तो पद दिया गया है 2 कुरिन्थियंस 2 कुरिन्थियों 5 का 7, क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं ना कि देखने से। क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं ना कि देखने से। अगर हम हालात को देखते रहेंगे तो हम कभी ना कभी हार मानेंगे और कभी ना कभी जरूर से थक जाएंगे, गिर जाएंगे, परंतु जो विश्वास से चलते हैं वो कभी भी डगमगाएंगे नहीं और ना कभी गिरेंगे और ना ही कभी साहस छोड़ेंगे। तो हमें इसी से समझ में आता है कि क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं ना कि देखने से, जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर जरूर से उसका प्रतिफल हमें देते। ठीक है, और अब मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कुछ बातें जो विश्वास के ऊपर ही। ठीक है, तो मैं जब डेली बेसिस में बाइबल पढ़ रही थी तो बस कुछ दिन ही पहले मुझे मिला एक चैप्टर जो मैं पढ़ रही थी, तो वो था लूक चैप्टर 8, लूक का 8वां अध्याय। और वहाँ मैंने 2 कहानियाँ पढ़ी जो विश्वास के ही ऊपर थी, परंतु वो एक दूसरे से विपरीत थी, मतलब कि एकदम ऑपोजिट थी। ठीक है, तो जब मैंने पढ़ा कि वो जो पहला स्टोरी था वो ऐसा था कि वो आप लोग सब जानते ही होंगे, जब यीशु मसीह और उनके चेले जब झील पार कर रहे थे तो आंधी और तूफान आई, और वे चेले जो क्या हो गए थे, डर गए थे और यीशु मसीह को उठाने लगे, हे स्वामी देख हम नाश हुए जाते हैं। तब यीशु ने उनको क्या कहा, यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ गया। ठीक है, ये एक स्टोरी मैंने पढ़ा। और जो दूसरा स्टोरी था वो था एक महिला का जो 12 वर्षों से पीड़ित थी। ठीक है, लहू बहने का रोग जिसे था। ठीक है, तो मैं ये दोनों स्टोरी को कंपेयर कर रही थी और मैंने सोचा कि जो चेले जो यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, साथ साथ रहते थे, उन्होंने इतना चमत्कार देखा, चंगाइयाँ देखी, तो उन्होंने देखा कि लोगों का उद्धार कैसे हुआ और असली ईश्वर को उन्होंने कैसे जाना, परंतु वे ये विश्वास में इतने कमज़ोर हो गए थे। परंतु जो वो महिला थी, जो एक लेडी थी जिसको 12 साल से उसे लहू बहने का रोग था, वो उसे इतना विश्वास था, वो बस शायद सुनी थी इधर उधर से, परंतु वो यीशु मसीह को उतने अच्छे से और करीब से नहीं जानती थी कि आखिर यीशु मसीह है कौन, कैसा है, यह पर सुनी थी। परंतु उसका जो विश्वास था इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसका जो इतना साल का बड़ा बीमारी था, वो इतना सारा डॉक्टर को दिखाई फिर भी ठीक नहीं हुआ, परंतु बस उसका एक कपड़ा का जो छोर होता है, एंडिंग होता है, उसे उसने छुआ और वो एकदम से ठीक हो गई। और
एकदम इंस्टेंटली वो ठीक हो गई। और ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह ने ले हैंड किया था तब वो ठीक हुई, पर यीशु मसीह को उसने बोला भी कि मुझ पर से सामर्थ निकली। मतलब सोचो, उसका विश्वास इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि यीशु मसीह का जब उसने कपड़े के छोर को छुआ तब सामर्थ अपने आप निकली। इसलिए वो वचन ऐसा कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी अगर तुम्हारे पास विश्वास हो, तो अगर तुम इस पहाड़ को बोलो यहाँ से बाहर चले जाए तो वो जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। और चेले की बात करें तो चेले तो एकदम करीब थे यीशु मसीह के, फिर भी वो विश्वास को नहीं पाए जो एक किसी और अन्य जाति में पाए। तो बस यही एक मेन चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि जो विश्वास है हमारा मेन फाउंडेशन होता है, नींव होता है। तो ये जो हमारा बेसिक होता है, जैसे हम आगे का पढ़ाई कैसे करेंगे जब हमें अल्फ़ाबेट्स ABCD ही नहीं आता है, तो जो विश्वास है ये हमारा फाउंडेशन है। तो यही तक मेरा वीडियो था। मैंने अभी तक जो 3 वीडियो बनाई हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बनाई हैं। जो पहला था वो था परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, जो दूसरा था वो था परमेश्वर का प्रेम, और जो तीसरा ये वाला वीडियो आपके पास आने वाला है वो है विश्वास के ऊपर। तो ये जो 3 वीडियो मैंने इस टॉपिक्स पर बनाए हैं, तो ये जो तीनों टॉपिक है ये हमारा एक फाउंडेशन है। अगर हम इसे एक फाउंडेशन की तरह इसे बना रखते हैं और बरकरार रखते हैं तो ये हमें एक बिल्डिंग खड़े होने में बिल्ड करता है। तो ये जो है मेरा बेसिक टॉपिक्स था जो मैंने आपको इजीली समझाने का कोशिश किया, और मैं जानती हूँ कि इतने इजी तरीके से समझाने के बाद आपको ज़रूर से समझ में आया होगा। और मैं चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक करें और मेरे चैनल